अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न वर्चुअल टीवी अमेरिका से मेरा नाम है सईद। आज हम डिस्कस करेंगे F1 यूएस स्टडी वीज़ा। इसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्टेप्स हैं और क्या कुछ आपको चाहिए होगा, कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये सारी मालूमात आज हम आपसे शेयर करेंगे। यूएस F1 वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा के साथ इसको कंपेयर करें, विज़िट वीज़ा भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन उसमें आप आके बिल्कुल काम नहीं कर सकते। लेकिन F1 स्टडी वीज़ा में आप कुछ लिमिटेशन के साथ आके इधर काम कर सकते हैं। 20 आवर पर वीक ऑन कैंपस, और जब स्कूल में ब्रेक हो तो उस में आप फुल टाइम 40 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। पहली रिक्वायरमेंट पासपोर्ट ये है कि आपके पास अब्राड में आके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको रिन्यू कराना, तो इसकी लिमिट आप देखें कि आपकी जो वीज़ा की ड्यूरेशन है उसके मुताबिक अगर लिमिट हो तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, वट एवर यू लाइक। ये आप पे है क्योंकि इनकी फ़ी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप इसको थोड़ा सा, अगर आप जिस लेवल में आप उधर स्टडी कर रहे हैं उस लेवल से थोड़ा सा अपग्रेड चूज़ करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू के वक्त ये फील होगा कि वाकई आप अपग्रेड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, ना कि अगर आप इस तरह सेम लेवल का कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि इसी लेवल में तो आप इधर स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है आपके जाने की, इसलिए थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो तो बेहतर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं तो मोस्टली आइल्स एक्सेप्टेबल है, PTE एक्सेप्टेबल है। आइल्स के अगर बैंड की बात करें तो जनरली 7.5 एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका अदारा क्या रिक्वायरमेंट करता है, आपका कोर्स जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। मोस्टली 7.5 हर जगह एक्सेप्टेबल है, लेकिन कभी कभी डिप्लोमा जो होता है उसमें 7 और 6.5 भी एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की, डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे और आपके सब्जेक्ट्स पे, डिप्लोमा है या डिग्री है इस पे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है, आप US न्यूज़ में एक वेबसाइट है उधर भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे लिखेंगे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेजेस भी वहाँ से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत से दीगर सोर्सेज हैं, इंटरनेट पे बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली तो फिर आप उनकी वेबसाइट या कॉमन ऐप के थ्रू आप अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। और एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त एक बात आप ज़रूर जहन में रखें, अगर इन टाइम आप सपोज़ करें कि आपका जो सेशन अभी चलने वाला है उसमें अगर आपकी थोड़ा सा टाइम रहता है तो उसको अवॉइड ही करें, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस और दीगर जो होते हैं थोड़े से रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करते करते टाइम मतलब पूरा ना हो जाए। इसलिए मेरी जो प्रेफरेंस है वो आप एक सेमेस्टर छोड़ के जो उससे अगला, इसमें चांसेस होते हैं कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ आपको स्पॉन्सरशिप भी दे देती हैं, जिसमें आपकी फ़ीस की काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। जाके आपने अप्लाई करना है तो उन्होंने अगर आपका एडमिशन आपको दे दिया तो फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अदारा आपको I-20 लेटर जारी कर देगा, जो कि आपका प्रूफ होगा, जिसमें आपकी ID, आपकी कोर्स की सारी डिटेल्स, आपकी जो स्टडी कास्ट है उसकी सारी डिटेल्स, एवरीथिंग उसमें दर्ज होगा, जो आपको ईमेल के ज़रिए वो फॉरवर्ड कर देंगे या मेल के ज़रिए, वट एवर दे प्रेफर, या आप जो भी अपना उनको देंगे प्रेफरेंस उसमें आपको वो मेल कर देंगे या ईमेल कर देंगे। जब वो आपको वसूल हो जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह देखेंगे। उसमें अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन में कोई अगर चेंजिंग होने वाली है तो राइट द वे आप अपने उस अदारा से कांटेक्ट करेंगे, या अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वो आप अपने पास रखेंगे। आए आपको सैम्पल I-20 फॉर्म दिखाते हैं, उसमें क्या कुछ होता है सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं।
ये है जी सैम्पल I-20 फार्म। ये फर्स्ट जो इसका होता है सर्विस ID नंबर होता है, उसके बाद सारा आपका बायोडाटा फर्स्ट पोर्शन में, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, सारा कुछ। बाकी उस सेकंड पोर्शन में होता है स्कूल की इंफॉर्मेशन, जो स्कूल का नाम है उसका एड्रेस। फिर थर्ड पोर्शन इसका है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, उसमें सारा जो आपके कोर्सेज वगैरह होते हैं उसका तज़किरा किया गया होता है, सारी मालूमात फ़राहम की गई होती हैं। उससे अगला पोर्शन जो है फ़ाइनेंशियल, इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी कितनी फ़ी है। इससे आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने अखराजात होंगे, और उसी हिसाब से फ़र्स्ट ईयर के लिए जो आपको अपने स्टेटमेंट चाहिए होगी, जितने फ़ंड, उस सब का अंदाज़ा हो जाता है। उससे अगला जी पोर्शन है, फिर सिग्नेचर होते हैं जो ऑथोराइज अथॉरिटी होती है स्कूल की तरफ से, फिर स्टूडेंट के साइन होते हैं। ये सेकंड जो पेज होता है ये होता है एम्प्लॉयमेंट का, ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट, अगर इसमें सारा कुछ उन्होंने दिया होता है। थर्ड पेज पे सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। इस I-20 फार्म की $350 फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है, मेल के ज़रिए, ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड, जिस तरह भी हो। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी स्टेटमेंट, आपके फंड्स हैं तो वो कितने होने चाहिए और कहाँ से आप ले सकते हैं। आपके मोस्टली आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपका खुद अपना अकाउंट है तो उसमें अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो सबसे बेहतर वो तरीका है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनसे स्टेटमेंट जो बैंक की है वो लेनी पड़ेगी, और एक लेटर कि मैं, ये मेरे सन या डॉटर, इसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वो लेटर होना चाहिए। और अगर आपके सपोज़ आपके पेरेंट्स के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव से भी सेम थिंग जो उसका लेटर लेके आप कि वो लिख दें, उसमें उस लेटर में ये वो डिफ़ाइन करेंगे कि क्या मेरा रिलेशन है और इस स्टडी के लिए मैं अपने स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि वो अपने सबूत, प्रूफ, स्टेटमेंट अपने बैंक अकाउंट के साथ लगाएंगे कि मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल हैं जो मैं अपने इस रिलेटिव के लिए स्टडी के लिए इसको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो उसमें आप देखेंगे कि आपका कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ से वो फंड्स आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, ये आप या आपके जो रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसका 6 मंथ एटलीस्ट, अगर 1 साल हो जाए तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन एक ये है कि आप ऐसा ना कोई इंटरव्यू के वक्त वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि आपने जस्ट किसी से होल्ड करके वो आप अपने फंड्स को रख लें और उसको बिल्कुल टच ना करें, उसको मेंटेन करें अकाउंट को अपने को, जैसे एक रूटीन में आप चल रहा होता है। कि ये नहीं कि आपने मतलब 50 लाख अपने अकाउंट में रख दिया या 1 करोड़ अपने अकाउंट में रख दिया, उसको छेड़ा नहीं यार मैंने। लेकिन ये थोड़ी सी इसमें डाउट पैदा होती है। अगर आप इसमें करेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन आ गई और कोई अमाउंट आ रही है जा रही है, मतलब रेगुलर जिस तरह आप अपने अकाउंट को मेंटेन रखे हुए हैं, वो आपके लिए एक अच्छा साबित होगा कि ये कम से कम वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं लगेगा कि ये इसने किसी से उधार लेके जस्ट फॉर स्टडी मुझे सिर्फ शो करने के लिए अपने फंड्स वो रखे हुए हैं। तो आप इसको रेगुलर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फंड्स कितने होने चाहिए। तो अगर आप, ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी कास्ट पे। आपका जो I-20 लेटर होगा उस पर सारा कुछ लिखा होगा। आप सपोज करें कि आपका फर्स्ट ईयर का जो अखराजात है वो 40,000 है, तो उसमें ये सिर्फ स्टडी कास्ट होगी $40,000, $40,000। तो ये तो होगी आपकी स्टडी कास्ट। उसमें आपने लिविंग जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी ऐड करने हैं। इस तरह 40,000 आपका 1 साल का स्टडी एक्सपेंसेस हो गए, और $5,000 जो है वो आपका लिविंग एक्सपेंसेस लगा लें। तो 45,000 अगर आपके अकाउंट में होगा तो एटलीस्ट आप शो कर सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट ईयर के जो मेरे स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस हैं तो वो मतलब वो आप साबित कर सकते हैं। तो आप वीज़ा ऑफिसर को ये प्रूव कर सकते हैं कि मेरे पास है। लेकिन ये कोई फिगर, मैंने कोई ये परमानेंट फिगर नहीं, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि ये डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उसकी 1 ईयर की फ़ी कितनी है और जिस एरिया में वो आप चूज़ कर रहे हैं।
कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस कितने, ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। अब जैसा कि आपके पास I-20 भी आ गया, आपके पास स्टेटमेंट भी आ गई और आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे 2x2 के वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये अमेरिका के वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपने गैदर कर ली, आपके पास हो गई हैं, तो आप फिर जाएंगे CEAC काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर, इस वेबसाइट पे जाएंगे। आप अपने जो इलाका है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, वो सिलेक्ट करेंगे और अपना DS-160 ये एप्लीकेशन फार्म है F1 वीज़ा के लिए, आप वहाँ अप्लाई करेंगे। अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने कोशिश करनी है करेक्ट डालनी है। इसके लिए हम अलहदा से एक वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे, DS-160 कैसे आपने फिल करना है। DS-160 फिल करने के बाद आपने उसकी सबमिशन की रिसीट आपने ले लेनी है और उसके बाद आपने जो फ़ी है ये है $185 ये है US स्टडी वीज़ा की फ़ीस। ये आप ज़्यादा कम हो सकती है, जहाँ तक आज मैं वीडियो जहाँ अब बना रहा हूँ तो इस वक्त तक ये 185 है। आप इसको अपने कंट्रीज़ की करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें कि आपका फ़ी जो है अप्लाई करने के लिए कितना आपको ख़र्चा आएगा। तो उसकी सबमिशन की आपने रिसीट ले लेनी है। इसके बाद आपने अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करना है। इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए साथ आपने वो अपना साथ ही लेटर निकाल लेना है जो आप अपने इंटरव्यू के वक़्त साथ लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाएं, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। इंटरव्यू में आपने जो कुछ आपने अपनी एप्लीकेशन में सबमिट किया है और जो कॉलेज के जो या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको I-20 लेटर इशू किया गया उसके मुताबिक आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है और कॉन्फिडेंट होके जाना है। आपने जो आपके एक्सप्रेशंस होंगे पॉजिटिवली होंगे। उसमें आपने जो मेजर चीज़ वीज़ा ऑफिसर को आपसे रिक्वायर होगी, एक तो I-20 हो गया कि वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा आपके पास आपने शो करना है कि मेरे पास फंड्स हैं। तीसरी चीज़ जो आपने वीज़ा ऑफिसर को शो करनी है उसके लिए है कि आप अपने मुल्क से टाई जो है, जहां आप रहायश पजीर हैं उधर आपकी टाइज़, मतलब आपका ड्यूरेशन जो है स्टडी के लिए है, जस्ट वो आप जाके वापस आएंगे। आपने अपने कंट्री से कुछ स्ट्रॉन्ग टाइज़ आप करेंगे कि मेरा ये काम है जो स्टडी के बाद में आके करूँगा, या मुझे ये ऑफ़र है जॉब की, अपनी मैं डिप्लोमा या डिग्री को कंप्लीट करके आऊँगा इस तरह का, या मेरे पेरेंट्स रहते हैं। सारा कुछ आपने इस तरह उसको शो करना है कि आप जा रहे हैं सिर्फ स्टडी के लिए, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप मस्ट अपने मुल्क को वापस आएंगे। तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन अगर होगी और आपके पास फंड्स अवेलेबल हुए तो, और आपने एडमिशन वगैरह सारा अगर आपका हो, तो इसमें वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एट द एंड अगर आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गए कि आपका ड्यूरेशन जो है जस्ट फॉर एजुकेशन है, उसके बाद जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी आप अपने मुल्क को वापस आएंगे, तो आपके वीज़ा हासिल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको इस तरह की वीज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नेक्स्ट दूसरी कैटेगरीज़ में से रिलेटेड जो हैं कैटेगरीज़ उसमें वीडियो अपलोड करने वाले हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दें इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग।